बाबा जी कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान की जीत पे जश्न नहीं बनाएंगे, जो पाकिस्तान की जीत पे धमाल नहीं पाएंगे, वो बड़े बहन के भाई होंगे। वो बाबा जी कौन है? वो बाबा जी है माइक हैसन। पहले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट हम कुत्ते की तरह हारे और दूसरे मैच में हमने बांग्लादेश को कुत्ते की तरह हरा दिया है, कुत्तों की तरह हरा दिया। अब माइक हैसन कह रहे हैं कि भाई धमाल पाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जीत गई है। और दूसरी तरफ थोड़ी सी शर्म होती है और थोड़ी सी हया होती है, जो बांग्लादेश के प्लेयर्स में कहां होती है। हम इनके लिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्टैंड पे स्टैंड ले रहे हैं कि जी बांग्लादेश की टीम के साथ ज्यादती कर दी, आईसीसी ने ज्यादती कर दी, इंडिया वालों ने ज्यादती कर दी, हम जो है रोटी नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे, हम स्टैंड लेंगे बांग्लादेश के लिए। उस स्टैंड का सिला हमें मिल गया है। सलमान अली आगा अच्छे भले जो है क्रीज पे पहुंचने वाले थे, मेहदी हसन मिराज बीच में आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्रीज पे नहीं पहुंच पाए। उल्टा वो बॉल उठा के दे रहे हैं मेहदी हसन मिराज को, और मेहदी हसन मिराज जो है हिट मूवमेंट में जो है वो बॉल उठा के विकेट पे मार देते हैं, और बल्ले बल्ले एम्पायर भी जो है आउट दे देते हैं। बाकी के 10 जो प्लेयर्स थे उनको भी शर्म नहीं आती कि भाई सलमान अली आगा आउट नहीं थे, ये हिट द मोमेंट हो गया है, उसके ये डिसीजन वापसी ले लें। नहीं भाई नहीं, हम ही इनके लिए डिसीजन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, हमारे बांग्लादेशी भाइयों के साथ जाती हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। वो उस स्टैंड का सिला हमें ये दे रहे हैं। हमारे प्लेयर को वो इस तरीके से आउट कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो मैच जीत जाएंगे। इस तरीके के आउट के बाद तो भाई ऐसा ही होना था, इसी तरीके से हराना चाहिए था। वेल डन पाकिस्तान की टीम यार, जिस तरीके से आपने हराया इनको। 114 पे ऑल आउट कर दिया भाई हमने 23.3 ओवर्स में, किक आउट कर दिया हमने, बोला निकलो बेईमान लोगों। आज के मैच में भी भाई हम जीत तो गए हैं, लेकिन जीते किस तरीके से, हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सबसे पहले हम बात करें, साहिबजादा फरहान ने 31 किए, 46 बॉलों पे 2 चौके लगाए, 67 के स्ट्राइक रेट से, 67 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे साहिबजादा फरहान, ठीक है। ओडीआई के अंदर टेस्ट नहीं खेल रहे भैया, आप ओडीआई खेल रहे हैं, थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा भाई अगर इंडिया जैसी क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद हमारे मास सदाकत भाई, मास सदाकत ने बहुत अच्छा खेला है, 46 बॉलों पे 75 किए, 6 चौके 5 छक्के, 163 के स्ट्राइक रेट से लड़का ओडीआई में खेल रहा है। वरना हमारे जो घंटे के किंग हैं, जो बड़े बड़े हमारे हीरोज हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, वो T20 के अंदर इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते जिस स्ट्राइक रेट से मास सदाकत ने ओडीआई के अंदर खेला है। वेल डन। 101 पे हमारी पहली विकेट गिरी, 231 पे हमारे 4 खिलाड़ी आउट थे, जबकि 274 पे हमारी पूरी टीम आउट होके पवेलियन वापसी जा चुकी थी 47.3 ओवर्स में, ठीक है। तो भाई यहां पे भी कोलैप्स हुए हमारी बैटिंग के अंदर, ठीक है। पूरे 50 ओवर्स हम नहीं खेल सके, ठीक है। शामिल हुसैन जो है भाई, उनको तो 2-4 साल के लिए रगड़ा लगना चाहिए डोमेस्टिक का, वो उनके बहुत ज्यादा कमी है उनके अंदर स्किल्स की, ठीक है। वो पहले मैच में भी फ्लॉप हुए, इस मैच में भी फ्लॉप हुए। रिजवान ने जो है नीचे से 59 बॉलों पे 44 रन्स किए, 5 चौके लगाए, ठीक है। रिजवान ने 74 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो भैया वो इंडिया वाले मैचेस नहीं, इंडिया के मैचेस नहीं देखते, वो आपको शायद पता हो, ठीक है। इसीलिए वो T20 के अंदर उनको ड्रॉप किया गया, क्योंकि वो इंडिया वाले मैचेस नहीं देखते। इंडिया वाले मैचेस देखना जरूरी है, क्योंकि भाई जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कम से कम कॉपी करके उन जैसी क्रिकेट खेलने की कोशिश तो कर सकते हैं ना आप। तो भाई आप तो उनके मैचेस ही नहीं देखते, तो आप उन जैसी क्रिकेट कैसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगा की बात करें, आगा बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, 62 पे 64 किए, 7 चौके 2 छक्के, 103 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। लेकिन वो मेहदी हसन मिराज जो है वो रिश्ता देके चले गए। एक तो वो उनके आगे आ गया, उसके बाद उन्होंने वो बॉल उठा के आराम से सलमान अली आगा पहुंच सकते थे क्रीज पे, उन्होंने वो बॉल उठा के हिट द मोमेंट विकेट को मार दी। और उसके बाद जो है पूरे टीम के, एक तो ये तो बगैरत था ही, बाकी जो 10 जो बांग्लादेशी प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर मौजूद थे वो भी बगैरत थे, कैप्टन के समेत, कि भाई किसी को शर्म नहीं आई कि भाई ये डिसीजन वापसी ले लें, क्योंकि सलमान अली आगा पहुंचे हुए थे, रिव्यू के अंदर साफ नजर आ रहा था। लेकिन क्या करें यार, ये इस किस्म की ओछी हरकतें बांग्लादेश के प्लेयर्स करते हैं। और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आया था, जब मैथ्यूज के साथ इन्होंने ये सीन किया था। तो इनसे शिकवा करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और लिहाजा हमें आप चौकन्ना हो जाना चाहिए कि भाई हमें अब इनके लिए डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत ज्यादा स्टैंड लिया है बांग्लादेश के लिए, और बहुत ज्यादा हमने इनका साथ दिया है। हालांकि इंडिया ने बिल्कुल सही किया, आईसीसी ने सही किया, इनको किक आउट किया, ठीक है, और स्कॉटलैंड को ले आए। लेकिन हम लोग भाईचारगी दिखा रहे थे, हम कह रहे थे नहीं जी हमारे भाईचारा है। और उसके बाद हीट भी नजर, सलमान अली का आउट होने के बाद गुस्से में भी नजर आए, गालियां भी दे रहे थे। और शहीनशाह अफरीदी के साथ भी लिटन दास की कोई फाइट वाइट हुई है, उसमें भी
भी वो एग्रेशन दिखा रहे थे। भाई एग्रेशन तो बनता है भाई ऐसी टीम के खिलाफ, ठीक है। और उसके बाद जो है हुसैन तल्लत भी 13 पे 9 रन बनाए 13 बॉलों पे, वो भी फेल हो गए, ठीक है। अब्दुल समद भी 7 बॉलों पे 11 स्कोर कर सके। फहीम अशरफ की भाई हमें ओडीआई में भी जरूरत पड़ गई। आपको पता है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हम नेदरलैंड के अगेंस्ट पहले मैच में ही हार के बाहर हो जाते, लेकिन वहां पे जो नॉक खेली थी, जो कैमियो खेला था फहीम अशरफ ने, और जो 3 छक्के लगाए थे, जिसकी वजह से हम टॉप 8 तक गए थे, वरना हम वहीं से बाहर हो जाते। तो फहीम अशरफ की हमें टी20 के बाद अब ओडीआई के अंदर भी जरूरत पड़ गई कि भाई वो नीचे से हमें बैटिंग करके देंगे। उन्होंने 15 पे 14 किए, 2 चौके लगाए, ठीक है। शहनशाह अफरीदी ने 3 स्कोर किए, जूनियर ने 1 बनाया, और उसके बाद रूफी टेपिये ने जो है 2 स्कोर किए। बॉलिंग की अगर हम थोड़ी बहुत बात कर लें तो भाई आज एग्रेशन नजर आए। जिस तरीके से पहले मैच में कुत्तों की तरह हारे, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और उसी तरीके से दूसरे मैच में कुत्तों की तरह हरा दिया बांग्लादेश के टीम को। अब शहनशाह अफरीदी की बात करें, 5 ओवर, ठीक है, 22 स्कोर, 2 विकेट, 4.40 की इकॉनमी से इन्होंने रन दिए। वसीम जूनियर ने 5 ओवर किए, 25 रन दिए, 1 विकेट ली, 5.00 की इकॉनमी से रन दिए। जो हारिस रऊफ थे वो भाई आज अच्छे टच में नजर आ रहे थे, ठीक है। टेपिया हारिस रऊफ बड़े गुस्से में नजर आ रहा था कि भाई मैं सलमान अली आगा का बदला लूंगा। तो भाई 4.3 ओवर्स में 26 स्कोर दिए, 3 विकेट ली, 5.78 की इकॉनमी। और मास सदाकत ने बैटिंग भी अच्छी करी, बॉलिंग भी अच्छी करी, 5 ओवर किए, 23 रन दिए, 3 विकेट्स ली, 4.60 की इकॉनमी। फहीम अशरफ 4 ओवर 18 रन, 1 विकेट, 4.50 की इकॉनमी। मास सदाकत की बात करें तो ये भैया हमें कहीं ना कहीं से साइम अयूब की रिप्लेसमेंट लगता है, लेकिन भाई ओडीआई के अंदर साइम अयूब की जगह बन रही है मास सदाकत के होने के बावजूद, ठीक है। फखर जमान की जगह बन रही है, बाबर आजम की जगह बन रही है, कामरान गुलाम की जगह बन रही है। आप ये नए लड़कों के साथ बिल्कुल ही इस किस्म की एक्सपेरिमेंट मत करें। आप कामरान गुलाम को लेके आए जी, वो फील्डिंग सही नहीं करते, ये है वो, इस किस्म की बातें मत करें। कामरान गुलाम को लेके आए, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है। शान मसूद जो हमारे ओडीआई के कैप्टन रह चुके हैं, उनको लेके आए, ठीक है। उसके बाद इमाम को ले आए, बाबर आजम को ले आए, क्योंकि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे सर पे तकरीबन, इसके अलावा हम तकरीबन 8-10 ओडीआई मैचेस ही हम और खेल सकेंगे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। तो हमें उसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी में जुड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापसी लेके आना है बाबर आजम को। बाबर आजम टी20 में नहीं बनता था, हमने टी20 में उसको मौके पे मौका दिया। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में दिया, वहां पे फ्लॉप हुआ पूरे टूर्नामेंट के अंदर। फिर हमने पकड़ के 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी दे दिया। जहां जगह बनती थी ओडीआई टीम के अंदर, वहां से हमने उसको पता नहीं ड्रॉप कर दिया या फिर रेस्ट दिया, अब ये भी हमें पता नहीं है। फखर जमान को ड्रॉप किया या रेस्ट दिया, ये भी हमें पता नहीं है। और उसके बाद हमें यह भी नहीं पता कि साइम अयूब को रेस्ट दिया या ड्रॉप किया, यह भी हमें पता नहीं है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को तुन करके। व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।